नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शन आज हैं और कोशिश यही रहेगी कि आपको अंदर जाके विजुअल्स भी दिखाएं कि इस समय जहां वोटिंग जारी है तो काफ़ी भारी तादाद में लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए आएँ और स्पेशली संडे का दिन जो है वो चुना गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ वोट डालने आएँ। आपको दिखाएँगे अंदर के विजुअल्स की कितनी ज़्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट के उम्मीदवारों की बात की जाए, आप बात करें चाहे अरुण गुप्ता की या राकेश गुप्ता की, दोनों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या एक्सपेक्टेशंस जो हैं इस समय लोगों की उनसे हैं और अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या कुछ यहाँ के बिजनेस जितने भी हैं, यहाँ के दुकानदार जितने भी हैं, उनकी कौन सी नीड्स को कैटर किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके, उसको लेके क्या कुछ जो है सोच विचार है, उसको लेके क्या कुछ जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आए अंदर चलते हैं और बात अगर करें इस समय जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इलेक्शन को लेके वोटिंग जारी है। सुबह 10 बजे से वोटिंग जो है वो की जा रही थी और जैसे ही रिजल्ट आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ा ठीक है। देखिए, मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ जो धांधली कर रहे हैं उनको आओ हुनर आजमाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शन आज हैं और आज अभी इस समय हमारे साथ राकेश गुप्ता मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या एक्सपेक्टेशन है और लोगों को लेके लोगों की डिमांड्स क्या कुछ रही, क्या कुछ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ नाउ में। थैंक यू मैम। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सर इस बार इलेक्शंस को लेकर? मैम, एक्सपेक्टेशंस और हौसले की बात करें तो हौसले काफ़ी बुलंद हैं सब मेंबर्स के, बिकॉज उसी यहाँ पे एक पॉलिटिकल जो गैप हो गया, वैक्यूम हो गया और लीडरशिप नहीं है। और चैम्बर भी मौजूदा जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो सफल रहे मैनी इश्यूज़ पे। लेकिन आज जैसे ही इलेक्शन शुरू हुई तो दिस इज़ इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ चैम्बर की बैलेंस शीट सर्कुलेशन के बगैर ही अकाउंट्स पास कर दिए गए। मतलब धांधली सुबह ही शुरू हो गई, बट कीपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड हमने इसमें क्रिएट नहीं की हर्डल्स। और अभी कोई 1 घंटा पहले ये शहर में सारे में न्यूज़ गई है, यहाँ रिगिंग करने की कोशिश की गई और मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं उनके फेवर में कुछ वोट्स रिग हुए और पूरा स्टॉप कर दिया गया प्रोसेस। फिर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स ने अपना एक्शन लिया है, कुछ लोगों को दूसरी टीम से बाहर निकाला है। आई एक्सपेक्ट कि फ्री एंड फेयर पोल हो और थोड़ी देर के लिए एक्सटेंड भी किया है। और वी आर वेरी श्योर कि हमें अच्छे मार्जिन से विक्ट्री मिलेगी जैसे लोगों का उत्साह है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द इवनिंग। और अगर लोगों की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें तो काफ़ी इश्यूज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आप कौन से इश्यूज़ जो हैं वो कैटर करने वाले हैं अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं? मैम, इश्यूज़ इतने हैं कि आई कैन नॉट से डिफाइन कौन सा इशू। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन से इशू से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। बट माई फोकस, जो मैं पहले भी 2 बार रहा हूँ, 2014 से 2019, एंड माई फोकस इज़ ऑलवेज उन्नति, प्रगति एंड सुरक्षा। एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी एरियाज। हम उसी हिसाब से एक्ट करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू रिस्टोर द ब्रिज बिटवीन द कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन द चैम्बर एंड द एलजीज एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरी तरह कोलैप्स हुआ है। थैंक यू। कौन से लूप होल्स आपको लग रहे हैं कि पहली प्रेसिडेंसी में देखने को मिले जो अब आप कवर कर पाएंगे? मैम, आज ये दिन नहीं है इतनी टिप्पणियाँ करने का, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। आई वुड नॉट लाइक टू से फर्दर ऑन दिस। थैंक यू। कोई मैसेज? थैंक्स। जय जम्मू, जय भारत, जय हिंद। गाड़ी
चीज़ सुबह सुबह जाम लग गया, क्या और भी अरुण गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिल रही हैं, क्या इस बार भी आप प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि भाई वोटर्स जो हैं, क्योंकि हमारे काम जो रहे हैं पिछले 2 साल में बड़े पॉजिटिव काम रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो है उस तक हमारी पहुंच हुई है। जितने भी इशू आए हैं किसी की भी तरफ से आए होंगे, हमने रेस किए हैं, बहुत सारे एड्रेस हुए हैं। और रूटीन में ये रहता है कि कई बार कुछ इश्यूज़ को लेकर के सरकार को भी अपना पक्ष जो है उसको सोचना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा पीरियड जो है हमारी टीम का रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसी का एक असर आज के दिन में देख रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो है जिस तरह से एडवांस मुबारक दे कर के जा रहे हैं जी। अब मुझे उसमें नहीं लगता है कि कोई शक है कि भाई जो एक तरफा जो है ये रिज़ल्ट आएगा, और जब भी रिज़ल्ट आएगा तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन होपफुली मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि 70% जो है वोट जो है वो मुझे कास्ट होने चाहिए। वोटर्स जो है सोच के वोट डालते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बिना सोचे कोई वोट डाल देता है जी। लेकिन फिर भी रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि रिज़ल्ट क्या है जी। वहीं अगर आप इस बार फिर से प्रेसिडेंट रहते हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे बिजनेसमैन के जो आप सबसे पहले उठाने वाले हैं, किनको पहले केटर किया जाएगा? देखिए, हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो पहले भी हमने उठाए हुए हैं। आज देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट नगर में काम लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी कोशिश जो है वो रही है। लोगों की लीज डीड बढ़नी चाहिए, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्री जो इतनी पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं गंग्याल की, उनको ओनरशिप राइट दे करके या उनको गोडाउन फैसिलिटी जो है वो देनी चाहिए। नई इंडस्ट्री में गोडाउन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि उनको गोडाउन फैसिलिटी ना दे करके, क्योंकि जो नई इंडस्ट्री पॉलिसी में अगर गोडाउन फैसिलिटी है तो पुराने लोगों को भी ज़रूर वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे डेली रूटीन के इश्यूज़ रहते हैं, कभी GST का रहता है, कभी स्टेट टैक्सी का रहता है, बाकी छोटे छोटे इश्यूज़ जो है कारपोरेशन को लेकर के, कुछ और इश्यूज़ लेकर के, ये रूटीन के इश्यूज़ होते हैं, ये हमारे नज़र में है। लेकिन मैं एक बार जो है ज़रूर चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे LG साहब ने एक कोशिश जो है वो की है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, और उस इन्वेस्टमेंट में हमारा प्रयास जो है मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं मतलब एक चीज़ जो है मेरे मन में है, क्योंकि मैंने देखे हैं कि इवेंट्स होते हैं उसके रिज़ल्ट आते हैं जी। अभी तक का जो पीरियड था, कुछ कोविड की वजह से कह सकते हैं, कुछ हमारे जो जनरल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जब स्टेट से हम यूटी में आ गए, ये कुछ कारण थे। यहाँ हम लोग जो हैं वो जो प्रोग्राम हमें करने चाहिए वो नहीं कर पाए। लेकिन इस बार अगर मुझे मौका मिलता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रेज़ होंगी। मैं कोशिश करूँगा कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी, और गवर्नमेंट के घर में हमारा जो मैसेज जो है कि हम जो हैं हमेशा काम करते हैं एज ए ब्रिज बिटवीन बिटवीन ट्रेडर्स एंड द गवर्नमेंट। हमारी कोशिश रहेगी कि जो इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट तक हम पहुँचाएँ, और गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये इश्यूज़ जो हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। जी, आखिर में इंडस्ट्रीज़ को लेके बात करना चाहूँगी कि अब जैसे इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल रही हैं, बाहर से इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, उसको किस तरीके से देखते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन में काम होगा आने वाले टाइम में? देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी क्योंकि उसका कारण है जी। एक 28,400 रुपये का जो पैकेज जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो पैकेज जो है हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में ऐसा पैकेज नहीं है, ना यूटी में पैकेज है। मैं समझता हूँ उसका बेनिफिट लेने के लिए डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ से यहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है, एक अच्छी बात है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं
यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन में आएंगी, लेकिन मैं फिर भी एक बात जो है उस पर मेरा फोकस रहता है जी कि यहाँ के जो MSME यूनिट्स हैं उनको किस तरह से एक पैसे सेव पैसेज मिले, किस तरह से वो ग्रो कर सकें और किस तरह से MSME यूनिट्स जो हैं उनका सर्वाइवल हो सके, उसकी चिंता भी हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि जो छोटी इंडस्ट्री है, देखिए बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो आती हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी आती है, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर इतने हाई प्रोफाइल लोग नहीं हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर भी MSME यूनिट्स लगें और MSME यूनिट्स जो हैं जो बंद पड़े हुए हैं उनके सर्वाइवल के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट के आगे डिमांड रखेंगे और कुछ प्रपोजल जो हैं अपनी तरफ से हम देंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोशिश यही रहेगी द न्यूज़ नाउ की कि जितने भी दोनों प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट के लिए जो खड़े हुए हैं, अरुण गुप्ता की बात की जाए या राकेश गुप्ता की, दोनों से बातचीत करके जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश रही कि क्या एक्सपेक्टेड है। और अगर बात करें बिज़नेस हाउसेस की, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जितने भी बिजनेसेस की बात की जाए तो किस तरीके से वो उसको देखते हैं और आने वाले दिनों में जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे वो कौन कौन सी नीड्स को जो है बिज़नेस हाउसेस की उनको केटर करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।